गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सदिश और अदिश वेक्टर क्या होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे। सदिश वेक्टर जिसमें वे वेक्टर जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो सदिश वेक्टर कहलाते हैं, और अदिश वेक्टर इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, वो अदिश वेक्टर होता है। वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएँ हैं। पहला जो आपका परिभाषा है वह है समान वेक्टर। समान वेक्टर माने वे समांतर वेक्टर जिनकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, इस लंबाई को क्या कहेंगे, परिमाण, ठीक है ना। जिनकी लंबाइयाँ व दिशाएं समान होती हैं, उनकी लंबाई भी समान हो, दिशा भी क्या हो, समान हो। यानी जो वेक्टर को प्रदर्शित करने वाला तीर होता है, ये तीर, ठीक, ये तीर और इसी के समान एक और तीर रहेगा, ये दोनों आपस में समांतर हैं और इनका जो लंबाई है वो दोनों क्या है, समान है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, समांतर वेक्टर कहेंगे या समान वेक्टर कहेंगे। मान लीजिए वेक्टर ये ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो ए और बी वेक्टर, और मान लीजिए एक और इसी के समांतर बना दिया गया, ये इसको मान लीजिए सी वेक्टर कर दिया जाए तो ए समांतर बी समांतर सी, यानी ए समांतर बी समांतर सी, तीनों समांतर वेक्टर हो जाएंगे। तो समांतर वेक्टर को एक बार चेक करेंगे फिर से। वे समांतर वेक्टर जिनकी लंबाई अर्थात क्या होता है, लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, परिमाण, क्या हो जाएगा, परिमाण कह सकते हैं। वह दिशाएं समान होती हैं, दिशाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, तथा समान वेक्टर कहते हैं। से किसी राशि को निरूपित करने वाले पहले तीन वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। यानी वेक्टर ए इस तरह से, वेक्टर बी इस तरह से और वेक्टर सी इस तरह से। तीनों समांतर वेक्टर हैं, इनके बीच की दूरी समान है और इनकी जो लंबाइयाँ हैं, ये लंबाई इसमें समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, समांतर वेक्टर हो जाएंगे। अगला आपका है विपरीत वेक्टर। ऐसे दो समांतर वेक्टर, विपरीत वेक्टर में दो समांतर वेक्टर लेंगे जिनके परिमाण बराबर हैं, परिमाण क्या हों, बराबर हों, लेकिन दिशाएं विपरीत हों। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक, ये वेक्टर मान लीजिए और इसके विपरीत दिशा में ये कोई वेक्टर है, तो ये हो जाएगा आपका विपरीत। यानी इनका जो परिणामी है वो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। एक आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इस तरह के वेक्टर को विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लें ए और डी। मान लीजिए इसको हम ए से प्रदर्शित करें और इसको हम डी से, माने ये दो वेक्टर हैं, इसमें ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। इस वेक्टर को मान लीजिए हम ए वेक्टर मान लेते हैं और इस वेक्टर को नीचे वाले को मानते हैं डी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये समांतर वेक्टर हो जाएंगे। और असमान विपरीत वेक्टर की बात करें तो विपरीत वेक्टर में हो जाएगा ये आपका और इसके विपरीत दिशा में ये। इन दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या हैं, अलग अलग है। इसको मान लीजिए वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको हम वेक्टर डी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो इसका हो जाएगा ए वेक्टर बराबर माइनस डी वेक्टर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। इसी तरह से एक वेक्टर बी ले लेते हैं और दूसरा वेक्टर डी लेते हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हैं, इन परिमाण इनका क्या है, बराबर है। अगला टॉपिक देखेंगे, एकांक वेक्टर क्या होता है। एकांक वेक्टर की बात कर लें, यूनिट वेक्टर, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, एक माने यूनिट हो, उसे क्या कहेंगे, एकांक वेक्टर कहेंगे। मान लीजिए कोई हम वेक्टर ए ले लेते हैं, तो ये वेक्टर इस तरह से ए ले लिए और उसकी दिशा ये है, और कह रहा कि एकांक वेक्टर यानी वेक्टर ए आपका है, जो इसका एकांक वेक्टर होगा उसको एक कैप से प्रदर्शित करेंगे, एक कैप से प्रदर्शित करेंगे, तो एक कैप बराबर हो जाएगा आपका ए वेक्टर अपान माड ए वेक्टर। जब माड लग जाता है तो यूनिट हो जाता है, उसका परिणाम ही निकल जाएगा, तो यानी ए वेक्टर बट्टे हो जाएगा आपका ए।
इसे हम क्या कहेंगे, एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर कहेंगे। यानी इस तरह से कर सकते हैं अंक रूप में कि वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का परिमाण, उसका जो परिमाण निकलता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका है लंबकोणीय एकांक वेक्टर। लंबकोणीय का मतलब क्या होता है, जो तीनों वेक्टर हैं आपस में लंब बनाते हैं, यानी 90 अंश का कोण बनाते हैं। तीनों वेक्टरों में 90 अंश का कोण बनता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मान लीजिए 3 अक्ष दिए गए हैं। कितने अक्ष दिए गए हैं, 3 अक्ष। मान लीजिए ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये जेड अक्ष, यानी ये वाई है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो तीनों आपस में लंब हैं। तो जब एक्स अक्ष पे चलता है तो इस पर आई रहता है, इस पर जे रहता है और इस पर के रहता है। ठीक है, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अंदिश एकांक वेक्टर क्रम से क्या है, आई कैप, जे कैप और के कैप। इन तीनों का मान बराबर होता है, यानी आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप। ये बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लंबकोणीय वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, लंबकोणीय। अगर मान लीजिए किसी एक अक्ष पर, एक्स अक्ष पर मान लीजिए कोई ए दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, ए दूरी तय करता है, यानी ये है आपका, ये है, ये आपका बना है। तो अगर कहा जाए एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पर वह ए दूरी तय करता है, तो उस पर एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ए तो उस पर दूरी तय किया गया है और एक्स अक्ष पर जो एकांक वेक्टर होगा वह आई कैप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए आई कैप। ये तो धनात्मक दिशा में हो गया। अगर मान लीजिए ऋणात्मक दिशा में पूछता है तो ये ऋणात्मक दिशा इस दिशा में आएगा, तो माइनस ए आई कैप हो जाएगा। इसी तरह से आप मान लीजिए वाई पे मान लीजिए बी चलता है, तो वाई अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, बी जे कैप। ठीक है, और माइनस जाएगा तो माइनस बी जे कैप हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपका जेड अक्ष पे होता है। किस अक्ष पे रहता है, जेड पे मान लीजिए सी चलता है। क्या चलता है, सी चलता है। सी के हो जाएगा, उसके बाद माइनस में जाएगा तो माइनस सी के हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि इस सब को एक वेक्टर के रूप में व्यक्त कीजिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, यानी वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो जाएगा। यह इसको हम किस में लिखेंगे, वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कब, जब तीनों एक्स वाई जेड आपस में लंब पर हों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शून्य वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। वह वेक्टर जिसके परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर को जीरो वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, जीरो वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। अब शून्य वेक्टर की जो क्वालिटी होती है उसके बारे में देखेंगे। शून्य वेक्टर के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरोज वेक्टर, पहली प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी वेक्टर ए को, ठीक है ना, किसी वेक्टर ए तथा शून्य वेक्टर का योग परिमित वेक्टर के तुल्य होता है, यानी जिस वेक्टर में हम शून्य वेक्टर को जोड़ते हैं वही वेक्टर हमको प्राप्त होता है। इसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है कि वेक्टर ए और प्लस, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर ज़ीरो, तो जो इसका परिणामी मिलता है वो वेक्टर ए मिलता है। इसका कहने का मतलब ये है, किसी परिमित वेक्टर ए को, मान लीजिए ए एक परिमित वेक्टर है, ए क्या है, परिमित वेक्टर है, इसमें हम शून्य वेक्टर को जोड़े हैं, तो जो मिलेगा हमको वह हमारा परिमित वेक्टर मिल जाएगा। पहला हो गया। दूसरा इसमें टॉपिक है आपका, दूसरा करा शून्य वेक्टर की परिमित संख्या n से गुणा शून्य वेक्टर के तुल्य होता है। अगर मान लीजिए कोई शून्य वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, इसमें किसी भी परिमित संख्या यानी n से
यानी किसी संख्या n से गुणा करते हैं तो इसका मान क्या होता है, वह शून्य वेक्टर के तुल्य हो जाता है। यानी किसी शून्य वेक्टर में किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मान होगा वो शून्य वेक्टर के तुल्य हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है परिमित वेक्टर ए कि शून्य से गुणा करने पर वेक्टर शून्य तुल्य होता है। यानी कोई परिमित वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, नहीं ए मानना है तो आप मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर बी है। इसमें अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो जो इसका परिणामी मिलेगा वो शून्य वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? शून्य वेक्टर मिलेगा। ये होते हैं इसकी क्वालिटी। अभी हम बात किए कि वेक्टरों के सम्मिलित कुछ परिभाषाएं दिए गए थे। पहला समांतर वेक्टर, यानी सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयाँ व दिशाएं समान होती हैं समांतर वेक्टर कहलाते हैं। विपरीत वेक्टर की बात कर लें तो ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हैं परंतु दिशाएं विपरीत हुए उसे हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दिए थे, मान लीजिए ए वेक्टर ए है, आगे की तरफ जा रहा है, अब वेक्टर डी है तो भी पीछे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है एकांक वेक्टर के बारे में बताए थे, वह वेक्टर जिसका परिणामी एक होता है उसे एकांक वेक्टर कहते हैं। हमने मान लिया कि कोई वेक्टर ए है जिसका परिमाण ए है और एकांक वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान ए एकांक वेक्टर है जिसकी दिशा वेक्टर ए की दिशा में है। यानी वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर को एकांक ए से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें लिख के बताया गया था। ये है आपका यानी इकाई यानी एक ऐप बराबर ए वेक्टर अपान ए बराबर ए वेक्टर अपान माड ए हो जाएगा, माड ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लंबकोणीय वेक्टर यानी जिसमें सारे कोण कितने के हों, बेअंश का हो, लंबकोणीय वेक्टर हो जाएगा। शून्य वेक्टर जिसका परिणामी क्या हो, शून्य हो और उसके गुण के बारे में बताते 3 गुण थे।